शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, प्रत्येक कदम, फूंक फूंक कर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गंवा दें। स्टॉप। लेकिन स्वतंत्रता गंवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा। स्टॉप। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णय स्वयं कर सकें। स्टॉप। हो सकता है कि वे निर्णय गलत हों, लेकिन वे हमारे निर्णय, भारत के निर्णय होने चाहिए। स्टॉप। हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है। स्टॉप। हमने आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। स्टॉप। योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था, जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया। स्टॉप। सिद्धांत रूप में यह निर्णय किया गया कि वित्तीय अभिकरणों के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए। स्टॉप। हम अब वित्तीय संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं कि इन उद्देश्यों के लिए उधार की शर्तें कैसे उदार बनाई जा सकती हैं। स्टॉप पैरा। आपने बंगलुरु की घटनाओं और बम्बई में लिए गए हमारे कुछ निर्णयों की भी चर्चा की है। स्टॉप। आप यह भूल गए हैं कि वे निर्णय वास्तव में कांग्रेस द्वारा पिछले आम चुनावों के शीघ्र बाद किए गए थे। स्टॉप। उन पर कार्य समिति में विचार विमर्श और एक राय से सहमति हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया था। स्टॉप। बेंगलुरु में हमने केवल मोटे तौर पर नए सिरे से दिशा निर्देश दिया था। स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक देश उस दिशा की ओर न बढ़े, तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। स्टॉप। मैं नहीं समझती कि आदर्शवाद और व्यवहारिकता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। स्टॉप। सभी देशों को अपनी प्रगति किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित करनी होती है। स्टॉप। प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, बल्कि प्रश्न परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है। स्टॉप। यहाँ अनुशासन और धैर्य के अभाव के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। स्टॉप। मैं समझती हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। स्टॉप। आप शायद इसे अनुशासन कहेंगे कि इंग्लैंड में लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था, या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाहर निकलते थे। स्टॉप। जब वे इन सब के प्रति विद्रोह करते थे, तो आप शायद उसे अनुशासनहीनता कहेंगे। स्टॉप पैरा। महोदय, पिछले 50-55 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। स्टॉप। इस कार्य की ओर हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। स्टॉप। सबसे बड़ी कठिनाई मील के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। स्टॉप। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी की उसकी मांग रहती है। स्टॉप पैरा। खादी का आर्थिक आधार
भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य हैं। स्टॉप। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। स्टॉप। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप यह देखिएगा कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार वर्ष भर बराबर खेती के काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता। स्टॉप। उसे काफ़ी समय बेकार रहना होता है। स्टॉप। दूसरे रोजगार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है। स्टॉप। यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता, खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। स्टॉप पैरा। ऐसी अवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा। स्टॉप। क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा। स्टॉप। उस खाली समय में किसान कुछ न कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य न हो। स्टॉप। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से न खरीदना पड़े। स्टॉप। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि 1 घंटा प्रतिदिन काटने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है, अर्थात 15 से 20 गज कपड़ा प्रति व्यक्ति। स्टॉप। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि खादी खाली समय में किए परिश्रम से प्राप्त हो जाएगी। स्टॉप। खादी के संबंध में एक आधारभूत तथ्य है। स्टॉप। हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता। स्टॉप। कभी कभी उसे खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता है। स्टॉप। परंतु इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है। स्टॉप। अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया। स्टॉप पैराचेंज। महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था। स्टॉप। तब अंग्रेजी राज्य था। स्टॉप। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। स्टॉप। जैसा अभी कहा गया, आप जिन आयुर्विज्ञान कॉलेज और कैंसर संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की उचित, बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली हैं। स्टॉप। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे चिकित्सक रखे जाएंगे जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे। स्टॉप। सभी आयुर्विज्ञान कॉलेजों में यही स्थिति होती है कि जो वहाँ पढ़ाते हैं, वे रोगियों को भी देखते हैं और वहाँ के विद्यार्थी भी पढ़ने के साथ साथ रोगियों को देखते हैं। स्टॉप। इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है। स्टॉप। जिस संस्था में जितने अच्छे शिक्षक होंगे, उस संस्था से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं। स्टॉप। जहाँ जितनी अधिक सुविधा होंगी
उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं। स्टॉप पैरा। आजकल यह एक आश्चर्य की बात है। फुल स्टॉप। अगर यह डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।